एज कंप्यूटर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल के कुछ उन प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं जो हर एक यूज़र डेली अपने एक्सेल के काम करने के दौरान उनको फेस करता है या उन प्रॉब्लम्स को देखता है, लेकिन उनका कोई सैल्यूशन नहीं है। तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ पर आए हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर एक-एक करके देखेंगे। जैसे क्या होता है, कभी-कभी हम डेटा बनाते हैं, डेटा बनाते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने के बाद एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है इस तरीके से जनवरी बस को, तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे जनवरी के आगे बढ़ता हूँ तो ये चीज़ सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मर्ज होने के कारण ये पूरे सेल्स को इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट करने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने सिलेक्शन किया, ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि मर्ज एंड सेंटर होने की वजह से ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक मैं इधर नहीं जा रहा हूँ लेकिन वो पूरा सिलेक्शन लेके नीचे तक जाता है। अब मुझे जनवरी सेलेक्ट करना नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने बगल वाले डेटा को बनाया है जहाँ पर मैं जनवरी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और आसानी से सेलेक्ट हो रहा है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसको करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने 45 या ये नंबर लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये नंबर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। इस डेटा को कॉपी करके ही बना लेते हैं फटाफट करके। तो इस डेटा को मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा डेटा को इधर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद देखते हैं कि उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालेंगे। ये मेरा डेटा है, यहाँ पर मैं जनवरी को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है कि जनवरी को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ ये नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, ये पूरा सिलेक्शन होने लगता है टेबल का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर को हटाते हैं। मर्ज एंड सेंटर को हटाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मर्ज एंड सेंटर करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम शॉर्टकट कंट्रोल+1 प्रेस करते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल+1 ना प्रेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आने के लिए कंट्रोल+1 प्रेस करते हैं। कंट्रोल+1 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को यहाँ पर हमें चेंज करना होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जाकर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को लगाना होता है। जैसे हम सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को लगा देते हैं तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम जो आती है, यहाँ पर जैसे मैं डेटा को सेलेक्ट कर रहा था तो जनवरी बस नहीं सेलेक्ट हो रहा था। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने नीचे वाले को नहीं किया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये फिर से वही सिलेक्शन करता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जब मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो मर्ज एंड सेंटर ना करने के बजाय हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल+1 प्रेस करने के बाद इसको इस तरीके से सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल में लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर को हटाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल+1 प्रेस करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जाते हैं, जनरल की जगह पर सेंट्रल अक्रॉस सिलेक्शन को लगा देते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद आप देखेंगे कि मैं डेटा को किस तरीके से वन मंथ सेलेक्ट कर पा, जैसे कि यहाँ पर अगर हम मर्ज एंड सेंटर को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इस डेटा को हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की पहली टिप है जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप मर्ज एंड सेंटर को अवॉइड करके उसकी जगह पर जनरल आपके अलाइनमेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। तो ये टिप नंबर 1 है जो आज के लिए है। दूसरी यहाँ पर एक हमारी प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि मैंने एक यहाँ पर बनाया हुआ है कि हमें कभी कभी डेटा बास बनाना पड़ता है। डेटा बास में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन बताता हूँ। उस फंक्शन को यदि आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इस बार को बहुत आसानी से बना सकते हैं और बार को बनाना बड़ा आसान होता है। तो ये वहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला का नाम है, यहाँ पर फॉर्मूले का नाम क्या है, रेप्ट। रेप्ट यानी क्या होता है, रिपीट, किसी भी वैल्यू को बार बार रिपीट करना। तो मैंने रेप्ट यूज़ किया है। रेप्ट यूज़ करने के बाद ब्रैकेट में डबल इंटेड कॉमा के अंदर मैं क्या करूँगा, एक सीधा बार होता है आपके क्या कहते हैं कीबोर्ड पर। तो कीबोर्ड पर जो सीधा बार होता है वो एंटर के बगल में होता है। तो इस सीधा बार को इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे एक बार, और लेने के बाद इसको मुझे जितनी बार रिपीट करना होता है उतनी बार रिपीट करने के लिए मैं यहाँ पर वो नंबर सेलेक्ट करता हूँ। नंबर सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या होता है, बार बन जाता है। तो यहाँ पर ये बार जो बनेगा ये हमारा डेटा बार बनता है। डेटा बार बहुत काम का होता है। तो जैसे मैं फिर से बता दूं कि क्या करोगे, इक्वल यहाँ पर आप रेप्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, रिपीट का फॉर्मूला यूज़ करोगे और यहाँ पर इस तरीके के इस बार को यूज़ करोगे। इस बार को लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट डबल इंटर कॉमा को बंद करोगे। कॉमा लगाने के बाद जितनी बार भी आपको रिपीट करना है वो नंबर यहाँ पर दे दोगे। तो नंबर देने के बाद आप इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर इस बार को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी ये शॉर्टकट बताई है कि आप इस तरीके से कंट्रोल-D करके इसको पूरा फिल कर सकते हो और देखोगे कि आप इस तरीके से डेटा बार बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। इस डेटा बार का भी यूज़ बहुत अधिक किया जाता है, तो आप इस डेटा बार का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं, जैसे क्या होता है कभी कभी हम डेटा को टाइप करने जाते हैं तो डेटा को टाइप करने में एक प्रॉब्लम ये आता है कि डेटा टाइप होता है तो उसके बाद जैसे क्या हुआ, किसी ने डेटा को इस तरीके टाइप कर दिया या फिर डेटा हम इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरी जगह से, तो डेटा इस तरीके से इंपोर्ट होकर एक ही सेल में आ जाता है। तो इसको मुझे सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो सेपरेटेशन के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे नेम को अलग करना है तो मैं यहाँ पर नेम लेता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर
तो इस तरीके से मैं एक एक को अगर अलग अलग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आके राज लिखता हूँ, राज लिखने के बाद फिर इस तरीके से करता हूँ, तो इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर बहुत समय लगने वाला है। जैसे मैंने राज लिखने के बाद यहाँ पर कंट्रोल+E प्रेस किया है, तो कंट्रोल+E प्रेस करने पर ये आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर मुझे क्या लेना है, 4 5 6 की वैल्यू लेनी है, 4 5 6 जो वैल्यू है इसी तरीके से सबकी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर कंट्रोल+E प्रेस करूँगा तो ये क्या होता है, इस तरीके से डेटा को क्या करता है, भर देता है। जैसे मुझे यहाँ पर स्टेट को अलग करना है, तो स्टेट को लेने के बाद कंट्रोल+E करता हूँ तो सारे स्टेट अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट को भी अलग करना है तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को लिखता हूँ, लिखने के बाद प्रोडक्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल+E प्रेस करता हूँ तो सारे प्रोडक्ट भी क्या हो जाते हैं, देखेंगे आपके अलग हो जाते हैं। तो लेकिन अगर मुझे इससे भी आसान तरीका मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तरीका तो है ही है, लेकिन इससे जो सबसे अच्छा तरीका जो इसका होता है वो डेटा में एक ऑप्शन होता है जिसको हम टेक्स्ट टू कॉलम कहते हैं। इस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर जाते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम पर जाने के बाद यहाँ पर डेटा को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद टैब को हटाकर यहाँ पर मैं स्पेस लगा देता हूँ। देखो जैसे मैंने स्पेस लगाया, मेरा क्या हुआ, डेटा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। देखो जो अलग अलग डेटा है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो डेटा को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको हम फिनिश कर देते हैं। और जैसे मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पर डेटा क्या होता है, आप देखोगे कि सारा डेटा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक अपनी अपनी जगह पर आ जाता है, यानी एक हिसाब से डेटा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं डबल क्लिक करके कॉलम के वृत्त को भी मैं यहाँ पर ऑटो सेट कर देता हूँ। कॉलम को वृत्त को ऑटो सेट करने के लिए इन दोनों के बीच में डबल क्लिक करना होता है। जैसे डबल क्लिक आप करते हैं यानी ऑटो वृत्त जो कॉलम की वृत्त होती है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। तो भाई यहाँ पर सेपरेट करने के लिए मैं सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम डेटा टैब में एक ऑप्शन होता है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। सबसे बेटर ऑप्शन होता है अगर आपके पास कहीं से डेटा इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद डेटा इस तरीके से एक ही सेल में आ गया है तो आप उसको इस तरीके से यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन को यूज़ करके आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, हमारा टिप क्या है कि जैसे क्या होता है, मुझे बिल नंबर अलॉट करना होता है या फिर मुझे कोई एक सीरीज़ बनानी होती है। तो सीरीज़ बनाने के लिए मैं एक एक सीरीज़ को अगर बनाने बैठूँ तो बहुत समय लगता है ना। या फिर मुझे 1 से लेकर 500 तक की या 100 नंबर तक की मुझे एक सीरियल जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर एक सीरियल जनरेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस फार्मूला का यूज़ करता हूँ। सीक्वेंस फार्मूला को लेने के बाद नंबर ऑफ रोज़ कह रहा है तो कितनी रोज़ चाहिए, मुझे 50 रोज़ चाहिए। तो मैं 50 रोज़ लिखकर यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो आप क्या देखोगे कि फटाफट इसने क्या किया, 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स को फटाफट क्या किया, लिख दिया। तो भाई ड्रैग करने से या फिर कंट्रोल+D करने से सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है कि हम सीक्वेंस फार्मूला का यूज़ करें, सीक्वेंस फार्मूला का यूज़ करें। लेकिन अगर मुझे सीक्वेंस फार्मूला में कुछ इस तरीके की सीरीज़ बनानी है, इस तरीके से बिल नंबर जनरेट करने या फिर कोई भी कोडिंग मुझे जनरेट करनी या फिर कोई भी सीरियल मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा प्रीफिक्स है, जो भी मुझे सीरियल स्टार्ट करना है, जैसे ABC है, जो भी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो भी स्टार्ट करना है डबल कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूँ। ABC मैंने लिखा हुआ है। ABC लिखने के बाद इस तरीके से डबल कॉमा के अंदर इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर मुझे दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो दूसरे फॉर्मूले के लिए मैं सबसे पहले क्या लगाता हूँ, एंड लगाने के बाद मुझे यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर मुझे टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर सीक्वेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सीक्वेंस टाइप करने के बाद मुझे जो नंबर जनरेट करना है, जो भी सीरियल या क्रम स्टार्ट जनरेट करना है वो कहाँ तक करना है। तो मान लीजिए मुझे 100 तक एक क्रम स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 100 देता हूँ। उसके बाद कॉमा देने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट कैसा रहेगा, मतलब कि आपको जीरो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो मुझे चाहिए यहाँ पर 4 डिजिट्स चाहिए। तो 4 डिजिट्स के लिए मैं 4 डिजिट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट को क्या करता हूँ, बंद करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो आप क्या देखोगे, एक ही सेकंड में क्या हुआ, 100 सीरियल्स यहाँ पर जनरेट हो गए। तो 100 सीरीज़ को इस तरीके से आसानी से क्या कर सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं। तो भाई ये भी क्या हुआ, डेली यूजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉर्मूला है। इन अ सेकंड में इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। 1 सेकंड के अंदर मैं हज़ारों लाखों क्रम्स को एक साथ यहाँ पर बना सकता हूँ, सीरियल्स को बना सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं 2 तरीके से इनको सीक्वेंस फार्मूला को यूज़ करना मैंने आपको सिखाया है। ये भी डेली यूजेस में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। एक प्रॉब्लम आती है कि पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन मुझे इनका टोटल ही चाहिए, मतलब निगेटिव को घटाना नहीं है, उसमें भी ऐड करना है। तो पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स के साथ साथ ही मुझे एडिंग का काम करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन में सबसे पहले निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक फॉर्मूला टाइप करता हूँ, ABS को टाइप करने के बाद इस तरीके से मुझे नंबर देना होता है। तो भाई मेरे पास ये नंबर है, नंबर देने के बाद मैंने एंटर किया। भाई ऐसा है कि वो जो नंबर है वो नंबर मेरा ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करके कंट्रोल+D करता हूँ तो पूरा डाउन फिल हो जाता है। डाउन फिल होने के बाद आप
क्या देखोगे 85 माइनस में था, इधर पॉजिटिव हो गया, 61 है, 79 है। तो इस तरीके से कभी भी एबीएस के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है उसे पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं एबीएस फॉर्मूले का बहुत आसानी से यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक। 5 टिप्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।